हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। और आज है 2 जुलाई और मैं अभी तोशी के कमरे की सफाई कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था और 2 दिन से ठीक से झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ था घर में। तो मैंने कहा ठीक से सफाई कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं सुबह ही नहा ली थी, बहुत गर्मी लग रही थी मुझे, तो मैंने कहा फिर से नहा लूँगी, कोई बात नहीं, पर मैं नहा के सफाई करूँगी क्योंकि मुझसे बिल्कुल काम नहीं होता, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो मैंने यहाँ पे सफाइयाँ शुरू कर दी हैं और इसका टेबल वेबल सब बहुत गंदा होता है। यहाँ धूल आती है, पीछे यहाँ पे गॉक है, किसी दिन दिखाऊंगी मैं आपको। तो वहाँ से बहुत धूल मिट्टी आती है। तो सारा सामान ले गई थी, कमरा खाली खाली हो गया था उसका। तो मैंने कहा चलो कमरे की सफाई कर दूँ। उसके पलंग पे सारे टेडी बियर्स रखे हुए हैं और काम वाली तो वैसे भी नहीं आ रही है, तो हमको ही करना है। तो मैंने कहा धीरे धीरे एक एक दो दो कमरे की सफाई कर ही लेती हूँ। तो इधर देखिए पंखा ये निकाला था हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। अब मैं इसे उठा के स्टोर रूम में रख दूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैंने इसको यहीं रख दिया है। और इतना सारा कूड़ा निकला था इस कमरे में। फिर मैं ड्राइंग रूम में आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। मैंने कब लगा ही रही हूँ तो पूरे घर में लगा देती हूँ। तो ये देखिए ड्राइंग रूम में टीवी चल रहा है और मेरे ख्याल से बेटा देख रहा है टीवी। तो मैंने कहा ड्राइंग रूम की भी झाड़ू लगा ही देती हूँ। और यकीन मानेंगे आप, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था कमरा हमारा। देखिए सब टेबल वेबल कैसा हो रहा है, क्योंकि छोड़ कर आए थे इसको, फिर इतना थक गए थे, फिर खाना पीना बनाया, फिर मन भी नहीं लग रहा था, तो फिर कुछ काम नहीं किया था, तो ऐसे ही सो गए थे हम लोग। मैंने कहा चलो दूसरे दिन सफाई करूँगी। तो आज मैंने सफाई अभियान लगा लिया है। तो मैंने बहुत अच्छे से सफाई करी थी पूरे घर की। मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई हूँ क्योंकि काम इतना हो जाता है और फिर गर्मी इतनी हो रही थी कि कुछ चीज़ें रिकॉर्ड हो पाती हैं, कुछ नहीं हो पाती हैं। तो जितनी रिकॉर्ड हो पाई उतनी मैंने कर दी हैं। तो यहाँ देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ और किचन में गई हूँ। तो किचन भी इतना गंदा हो रहा था, तो मैं बर्तन बर्तन समेटने लग गई, भूल गई कि कैमरा लगा हुआ है। तो फिर बर्तन वर्तन समेट के फिर झाड़ू लगा के अच्छे से फिर वहाँ से निकली हूँ। और बहुत ज़्यादा कूड़ा था कि मैं आपको बता नहीं सकती, जबकि डेली झाड़ू लगती है, लेकिन फिर भी इतना कूड़ा निकलता है कि पूछो मत। ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ से, जबकि बच्चे बड़े बड़े हैं फिर भी इतना सारा कूड़ा निकलता है। और मेरा जो कूड़ा उठाने वाला होता है ना, वो पता नहीं कहाँ हवा में उड़ गया है, दिख ही नहीं रहा वो। अब मुझे नया लाना पड़ेगा। तो इतनी परेशानी होती है कूड़ा उठाने में। पर मेरे पास वो गमला का होता है ना, खुरपी वो आएगी। तो मैंने कहा चलो अभी इसी से उठा के फेंक देती हूँ सारा कूड़ा। तो मैंने उसी से उठा के फेंक दिया था। और फिर मेरे कूलर में भी पानी नहीं था, क्योंकि दिन में हम कूलर चला लेते हैं और रात को एसी। तो मैंने सोचा चलो अब जब सफाई कर ही रही हूँ तो पहले आंगन साफ़ कर लेती हूँ। इधर सनी आ गया, बोला मम्मी क्या कर रही हो? तो मैंने कहा कूलर में पानी भरूंगी बेटा, गर्मी लग रही है। तो मैंने कहा पहले ऐसा करती हूँ, पेड़ों को नहला देती हूँ, पेड़ और आंगन भी थोड़ा सा गंदा हो रहा था। तो मैंने कहा चलो पेड़ों में भी पानी डाल देती हूँ थोड़ा। और यकीन मानो सी आग निकल रही थी ज़मीन से। चप्पल मेरी स्लीपर जो है मेरी थोड़ी फिसलनी हो गई है, तो मैं कभी पहनती हूँ कभी नहीं पहनती हूँ। दो तीन बार ना फिसलते फिसलते बची हूँ मैं चप्पल से। तो इसलिए फिर मैं चप्पल कभी पहन लेती हूँ कभी नहीं पहनती हूँ, डर के मारे। नई चप्पल लेकर आऊँगी मैं। जाती हूँ मार्केट, भूल जाती हूँ, अपने लिए कुछ नहीं ला पाती। लाती हूँ पर काम की चीज़ नहीं ला पाती हूँ, यही है। और फिर मैंने पूरे आंगन की झाड़ू लगाई थी, सच बता रही हूँ, इतनी गंदगी निकली थी कमरे से, आंगन से, हर जगह। इधर मेरा कैमरा गिर गया था, देखिए इधर मेरा कैमरा गिर गया था। फिर मैंने कैमरे को सेट किया, उसे मैं कट करने की कोशिश करी थी पर वो कट नहीं हुआ। इधर मैं पलंग पे इतना कूड़ा, ये पोटलियाँ रखी हुई थी, मैंने कहा इन्हें साफ़ कर दूँ थोड़ा सा। जो पोटलियाँ 3-4 हैं उनको एक कर दूँ, लेकिन इसके अंदर छिपकली थी, तो मैं डर के मारे की नहीं। फिर मैंने कहा ये आएंगे तभी करूँगी। उसके बाद फिर मैं अपने लंच की तैयारी करने लग गई। तो मैंने कहा आज लंच में क्या बनाऊँ मैं। एक तो गर्मियों में सब्ज़ियाँ अच्छी नहीं आती हैं, वही लौकी तुरई टिंडे। तो मैंने, अब बेटा नहीं खाता मेरा, तो मैंने कहा चलो ऐसी चीज़ बनाती हूँ जो वो खाता है पसंद से। तो मैंने फिर पालक के पराठे बनाए थे और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आटा लिया है, थोड़ा सा मैंने बेसन डाला था
और बेसन डालने के बाद उसमें थोड़ा नमक, लाल मिर्च और एक प्याज काट के डाल दी थी। और जो पालक था उसमें मैंने हरी मिर्च, लहसुन और पालक ये सब डाला था। और बहुत ही अच्छे चटपटे क्रिस्पी पराठे बने थे। तो थोड़ा कर्रा सा आटा गूँध लिया था मैंने। और ये है, एक तो खाने में भी टेस्टी लगते हैं और फिर हेल्दी भी होते हैं। तो आटा गूँध के रख लिया है। अब मैं बनाऊँगी चटनी। तो यहाँ मैंने ये सब चीज़ें धो ली हैं। धनिया है, धनिया को अच्छे से धो लिया है। एक टमाटर लिया है और 4 प्याज हरी मिर्च ली हैं और 6-7 लहसुन की कलियाँ ली हैं। वो इसलिए कि इतनी थोड़ी चटनी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अभी हम 2 ही लोग हैं, मैं हूँ और मेरा बेटा है, ज़्यादा लोग हैं नहीं। और तोशी तो कॉलेज चली गई हैं, आपको पता है। तो और उनके पापा भी नहीं हैं, वो सैटरडे को आएंगे। तो बस 2 जन के लिए मैंने चटनी बनाई थी। पर चटनी अच्छी बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। पराठों के साथ तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि कैसी बनी है। बहुत अच्छी बनी थी और हम दोनों को काफ़ी हो गई थी क्योंकि वो तो ज़्यादा खाता नहीं है और मैं भी ज़्यादा नहीं खाती। पर चटनी वाकई बहुत अच्छी बनी थी। तो बोला मम्मी भूख लग रही है, फटाफट से पराठे दे दो। तो मैंने कहा ठीक है, चटनी के संग लेकर आती हूँ। तो मैं फटाफट से फिर मैंने यहाँ पे गरम गरम पराठे बनाए। मैंने कहा गोल नहीं बनाऊँगी, आज मैं तिकोने बनाऊँगी पालक के पराठे। तो आज मैंने तिकोने तिकोने पालक के पराठे बनाए थे। और जैसे कि हम लोग सिंपल बनाते हैं ना, वैसे ही मैंने तेल अंदर लगा के अच्छे बने थे। खाने में बहुत टेस्टी बने थे। और आप भी बनाइएगा, ट्राई करिएगा अगर नहीं बनाए हैं तो। और वैसे तो सारी इंडियंस मॉम बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाती हैं, मैं देखती हूँ यूट्यूब पर, ऐसा नहीं है। पर अगर आपने कभी नहीं ट्राई किए हो ऐसे पराठे तो एक बार ट्राई करके देखना, बहुत अच्छे लगेंगे और हेल्दी भी होते हैं। पालक अगर बच्चे सब्ज़ी में नहीं खा पाते हैं, अगर पराठे में आप दे देंगे तो उनके लिए अच्छा ही है। एक तो वो शौक़ से खा लेते हैं, ऊपर से हेल्दी होता है जो हम उन्हें खिला नहीं पाते और हम पराठों के ज़रिए उनको खिला देते हैं। स्वाद में वो लोग खा लेते हैं। हाँ, यकीन मानिए मैं इस पालक की सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो कोई नहीं खाता है, बट पालक के पराठे बनाती हूँ तो सब खा लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये मेरे पराठे तैयार हैं, एकदम क्रिस्पी बने थे और मैंने भी खाए थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।